बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बना रहता है और इसकी वजह से आपके काम खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। भाई साहब, कहाँ भटक रहे हो आप? इसका कनेक्शन आपके गट से है। स्किन की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे की आभा खत्म होती जा रही है, उम्र से ज़्यादा आप दिख रहे हो या मुहासे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें, इसका कनेक्शन भी आपके गट से है। वज़न घट नहीं रहा है, वज़न बढ़ रहा है। ऐसी समस्याओं के लिए आप तमाम तरह के जतन करते हो लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो जागिए, इसका कनेक्शन भी गट से ही है। तो आज बात इसी गट की, और इस गट पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं वो इस फील्ड के महारथी हैं। जी हाँ, वेलनेस और एनएलपी कोच राम वर्मा सर, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप ये जान लो कि इस एपिसोड को आप देखो ध्यान से, सर की बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। गारंटी दे रहा हूं ये गेम चेंजर एपिसोड होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। सर, 7 महीने की मेरी तपस्या रंग लाई। 7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और आखिर आपको आना ही पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, मैं तो यही सोच के चल रहा था। सर, बहुत सारे सवाल हैं। जी सर। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने जैसा बोला आपको देखते देखते मैं सीख भी गया हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए जैसा मैंने कहा कि सेकंड ब्रेन कहा जाता है, या आपके ही श्रीमुख से मैंने सुना था। हाँ। ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? पहले तो ये सेकंड ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन ही है। अच्छा। अगर हम देखें कि जब बच्चा गर्भ में कंसीव होता है ना जी उस समय जो हमारी ब्रेन की सेल डेवलप होती है जिससे ब्रेन बनेगा, जी वह सेल 2 भागों में बंटती है। जी। ठीक है ना। एक सेल ब्रेन बन जाती है और एक सेल गट बन जाती है। ठीक। और ये नर्वस सिस्टम जिसका नाम है वेगस नर्व उससे जुड़ जाती है। तो आप ये समझिए कि एक फैमिली, आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक फैमिली 5th फ्लोर पर है और एक फैमिली 1st फ्लोर पर है और दोनों एक ही है। अच्छा। और रोजाना जुड़े हुए हैं, उनका सब कुछ एक ही है, बिजनेस एक है, काम एक है, परिवार को चलाने का डिसीजन एक है, बस 2 जगह वो रहते हैं। तो बेसिकली आपका ब्रेन आपके गट में भी रहता है क्योंकि गट का कुछ एक्स्ट्रा काम भी है। जिस तरह से आपके ब्रेन का काम है कि वो विजुअल्स को यानी कि इमेजेस को बनाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, तो ये गट का काम नहीं है। ठीक है ना। तो गट को काम दे दिया कि तुम बाहर का जितना भी खाना आएगा उसको सेंस करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसमें क्या नुकसानदायक है, क्या अच्छा है, ये तय करना है। उसमें अगर कोई गलत चीज़ आ गई तो उसको कैसे बाहर निकालना है, वॉमिट करना है, कैसे उसको ब्लड तक नहीं जाना है। तो ये सारा ब्रेन जो है ये गट का हो गया वहाँ पर। लेकिन आपके जो हेड का ब्रेन है उसका काम ये हो गया कि मेमोरी है उसके पास, अपनी इमेजेस हैं, गोल्स बनाते हैं तो आप माइंड में बनाते हैं, नहीं विजुअलाइजेशन करते हैं तो माइंड में करते हैं। तो 2 काम बट गए हैं। बेसिकली परिवार एक ही है, आप ये समझिए। और हाँ, इतनी सी बात और समझ लीजिएगा कि एक चीज, एक परिवार पर अगर फर्क पड़ रहा तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रभावित हो रहा है। अगर आपका गट खराब है तो माइंड खराब होगा, और माइंड खराब है तो 100%, जिसको लोग मानते नहीं और ये मान लेते हैं कि नहीं गट में मैं कुछ एक चूर्ण खा लूंगा और कुछ एक बाकी शरबत पी लूंगा या ये खा लूँ वो खा लूंगा तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि फिर लोग वहीं आ जाते हैं और कई बार अपने गट को इस तरह से खराब कर देते हैं। गट ब्रेन इसको इसलिए भी कहा जाता है अरविंद जी कि जितने न्यूरॉन्स आपकी स्पाइन में हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके आंतों में है, आंतों में, गट में। पूरे शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो आपको बीमारियों से लड़ती है, बचाती है आपको, उसका 80% जो स्टोरिंग है या स्टोरेज है वह आपके आंतों में है।